तो दोस्तों यहाँ पे डेकोरेशन हो चुका है हमारा शाम का। और ये देखिए छोटा सा मंदिर हमारा और छोटी सी पूजा। तो दोस्तों ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो का दूसरा भाग है। पहला तो मैंने उसमें डाला था, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो इसलिए हमने ये 2 पार्टों में बांटा है ये वीडियो। तो ये दूसरा वाला है शाम के टाइम का। तो देखिए दोस्तों, पर बहुत ही आनंद आता है। एक दिन प्रभु का ध्यान कर लेते हैं हम लोग। प्रभु के नाम से थोड़ा हो जाता है घर में पूजा पाठ, और बहुत ही अच्छा लगता है घर में। और बच्चे भी सारे क्या 2 बच्चे हैं, एक मेरे देवर का लड़का है और एक ही हमारा। तो दोनों होके लगे रहते हैं, लगे रहे। वो ये भी डेकोरेशन उसने ही करा, मोहित ने, और बच्चों को भी अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रभु का भोग मैंने गणेश जी के लिए ऊपर रख दिया है। और मैंने बनाई थी भोग के लिए पंजीरी, खीर और मक्खन मिश्री और गुड़, और स्वीट में था हमारे वहाँ खोफरा पाक, और फल में थे केले और नारियल और पपैया। तो दोस्तों चना मिर्च वगैरह सभी बनाया था। और यहाँ पे देखिए हमारे छोटे से लड्डू का जन्म होने वाला है। उन्हें हमने ऐसे फूलों से ढक के रखा है। तो दोस्तों जैसे ही 12 बजेंगे तो हम उनको फूलों से निकालेंगे। और यहाँ पे ज़रा मैं नृत्य कर रही हूँ। नृत्य करना तो आता नहीं है लेकिन अपने प्रभु के नाम पे जैसा भी आता है ना दोस्तों। भागवत में कई चीज़ों में बोला जाता है कि बड़े बड़े विद्वान लोग बोलते हैं कि प्रभु के आगे आपको जैसा भी आता है नाच लेना चाहिए। जो इंसान अपने प्रभु के आगे नाच लिया वो उसको कभी कहीं और जगह नाचने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए मुझे डांस तो आता नहीं है, लेकिन मैं अपने प्रभु के लिए थोड़ा बहुत नाच लेती हूँ दोस्तों। नाचना क्या हुआ, मतलब हाथ पैर हिला लेते हैं। डांस तो अपने को आता नहीं है, और बस जो भी है थोड़ा बहुत अपने प्रभु के लिए। अब बज गए हैं दोस्तों यहाँ पे 12, और मैं निकाल लिया अपने लड्डू को फूलों में ढक रखे हैं हमने वो। और अब निकालेंगे उनको, और खीरे से नाल नाल काटने की वो होगी, प्रक्रिया होगी, और उसमें खीरे रखे हुए हैं। और ये आगे हमारे प्रभु जी नीचे। अब होगा इनका स्नान। तो पंचामृत स्नान होगा दोस्तों इनका। ये देखिए, ये यहाँ पे पंचामृत स्नान हो रहा है। दूध, दही, घी, शक्कर से इनका स्नान हो रहा है। और बड़े वाले कान्हा जी को दोस्तों मैं सुबह ही पंचामृत स्नान कर देती हूँ और उनको विराजित कर देते हैं, क्योंकि बार बार उनको हम नहीं निकाल सकते। ये छोटे वाले हैं, हम इन्हीं का जन्म कराते हैं हमेशा, छोटे वालों का। और बड़े वालों को तो हमने सुबह ही विराजित कर दिया था अच्छे से पंचामृत स्नान करके। और ये छोटे वालों का अब इस समय हो रहा है। वैसे इनको सुबह भी कराया था, लेकिन जन्म हम इनसे ही करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। ये 0 नंबर के हमारे। तो ये देखिए दोस्तों, इनको हमारे वहाँ हो गए हैं 13-14 साल हो गए हैं इनको। और बिल्कुल छोटे से हैं। ये छोटे से थे तो श्रृंगार करने में बहुत दिक्कत होती थी दोस्तों। और मुझे शौक़ बहुत है ना ये कान्हा जी का श्रृंगार करने का, वस्त्र पहनाने का। और मैं सिलती थी तो इनके लिए इतने बड़े वस्त्र हो जाते थे। तो फिर हम थोड़े से बड़े लाए। बड़े क्या लाए, वो भी छोटे ही हो गए हैं। इनसे थोड़ा बड़े चाहिए थे मेरे को, लेकिन उन्हीं को आना होगा घर में। हमने कई दुकानों में देखा, लेकिन पसंद फिर वही आए। तो वही होता है ना, भगवान को जो करना होता है प्रभु वही करते हैं। हमारे करने से कुछ नहीं होता, हमारे कहने से एक पत्ता भी नहीं हिलता दोस्तों। जैसी उसकी मर्ज़ी होती है वैसा ही होता है। और मैं यहाँ से ठान के गई थी कि मुझे थोड़े बड़े लाने हैं, और बड़े कान्हा जी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन वो उन्हीं को घर में आना होगा तो वही आए। देखो यहाँ पे कर रही हूँ मैं शक्कर से प्रभु का स्नान। और अब हो रहा है यहाँ पे चंदन स्नान प्रभु का। तो दोस्तों सारे स्नान हो चुके हैं यहाँ पे प्रभु के, और अकेले ही सब चीज़ करना होता है। मोहित बना रहा है वीडियो, और 500 इतना कर नहीं पाता है। पतिदेव सो गए हैं, तो घर में सब लोग करने वाले होते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे ही है, दिन भर ड्यूटी करते हैं। जेंट्स लोग तो रात को नींद आ जाती, सो जाते हैं जल्दी। लेकिन 12 बजे के बाद ही मैं
अपना व्रत तोड़ती हूँ। व्रत क्या तोड़ूँगी, मतलब रात को फलाहारी करूँगी। मैं व्रत तो सुबह ही तोड़ती हूँ अपना। तो इन लोगों ने खा लिया था 9 बजे ही, मोहित ने और पतिदेव ने खा लिया था। उपांशु खाएगा रात को 12 बजे के बाद, मतलब 1 बज जाएगा तब तक, और मैं खाऊँगी सुबह। मैं अपना व्रत सुबह ही तोड़ती हूँ दोस्तों। तो एक ये देखिए, रोज़ तो हम खाते ही हैं, एक दिन अपने प्रभु के लिए भूखे रह जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। और अच्छा ही लगता है, एक दिन का फास्ट तो करना ही चाहिए। तो ठीक है, जिसको जैसा जमता है वैसा करना चाहिए। और ये देखिए, अब यहाँ पे पहना रही हूँ मैं अपने प्रभु को वस्त्र। अब तौलिए से इनको पोंछ देंगे, मुलायम मुलायम तौलिए से मैंने इनको पोंछ दिया है। अब पहना रही हूँ इनके वस्त्र और फिर करेंगे इनका थोड़ा सा श्रृंगार। और दोस्तों ये इतने छुट्टू से है ना, इनका श्रृंगार भी क्या करें। लाई हूँ इनके लिए गले का मुकुट, कान के सब लाई हूँ, लेकिन वो एक दिन के बाद दूसरे दिन पहनाने में आते नहीं हैं। इतने छोटे हैं वो, पहनाने में भी वो होती है कि यार। लेकिन आज तो करूँगी मैं इनका श्रृंगार, और आज पहनाऊँगी सारा उनको जो लाई हूँ। तो यहाँ पे वस्त्र ही नहीं पहन पा रहे हूँ, अब पहन लिए वस्त्र। और अब मैंने उनको उनके आसन पे विराजित कर दिया है। और अब करेंगे इनका श्रृंगार, चंदन, ओके हो गया, दोबारा से आ गया क्या। तो दोस्तों यहाँ पे कपड़े थोड़ा सा टाइट से लग रहे हैं, पहले दिन टाइट ही लगते हैं वो, फिर थोड़ा सा सिलाई वैसी हो जाती, लूज हो जाती तो फिर अच्छे हो जाते हैं। और बड़े लाओ तो बहुत बड़े हो जाते हैं, ढक जाते हैं बिल्कुल ये। तो इस बार मैं थोड़ा सा छोटा लाई, वैसे मैं बड़ा ड्रेस लाती थी इनके लिए, लेकिन अब बड़े कान्हा ने वो सारी पूर्ति कर दी है जो मैं चाहती थी। अब वो बड़े बड़े ड्रेस उनको पहनाती हूँ। तो अब इनके लिए, पहले मैं इनके लिए इतना बड़ा लाती थी कि ये ढक ही जाते थे, मतलब छोटा मुझे वही नहीं लगता था। लेकिन अब बड़े कान्हा के लिए बड़ा ले आती हूँ तो ऐसा लगता है इनके लिए छोटे ले जाऊँगी। फिर आज ये ऐसे थोड़ा टाइट से लगी ड्रेस, 1 नंबर का लाई थी, जबकि वैसे मैं 2 नंबर का लाती थी इनके लिए हमेशा। अगली बार से 2 नंबर के लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी सोच रहे हैं कि मेरे को बड़ा बड़ा पहनाओ। वो थोड़ा टाइट लगा 1 नंबर का। और ये देखिए यहाँ पे इनका चंदन श्रृंगार भी हो गया। और दक्षिणा हो रही है प्रभु की। दक्षिणा तो हम क्या है रखने वाले, प्रभु हमें देने वाले हैं। वो तो एक मन की थोड़ा ये हुई कि पूजा में हाँ पैसे भी थोड़ा बहुत डालने होते। ये देखिए दीप प्रज्वलित कर दिए मैंने यहाँ पे, और प्रभु को विराजित कर दिया उनके आसन पे। अब लगाएंगे भोग की आरती करेंगे, पहले आरती कर लेते हैं। और मैं करने लगी हूँ यहाँ पे आरती की थाली सजा दी मैंने।
शिव दीप जटा के बीच हरि अधनीज चरण कवि बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की चमकती उज्जवल कटरेणु बज रही वृंदावन धेनु शहर कोटि ग्वाल धेनु हसत मृदु चंद मंद चांदनी चंद कटक भव अंध तेरे सुन दीन भिखारी की आरती गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला श्रवण में कुंडल झल। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा पाठ सब हो गई है हमारी, और अब लगेगा प्रभु को भोग। ये मक्खन मिश्री का भोग लग रहा है। वीडियो इतना साफ नहीं आया, बच्चों का ही बनाना हुआ। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पे बड़े खाना को भी भोग लगा रही हूँ मैं। और इसमें गाने चल रहे थे ना, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन कॉपीराइट आ जाता है तो इसलिए गाने तो म्यूट कर दिए हैं और अब वीडियो वैसे ही रह गया। और यहाँ पे मिठाई का भोग लगा रही हूँ मैं। मिठाई में खोपरा पाक था, पीले कलर की मिठाई गणेश जी के लिए मैंने पहले ही ऊपर रख दिया था। और बड़े खाना को भी भोग लगा रहे हैं। घर में ज़्यादा लोग रहते हैं ना दोस्तों, बहुत आनंद आता है, लेकिन अकेले अकेले करो ना उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन भगवान का नाम तो लेना ही है, चाहे कोई है नहीं है घर में, करें ना करें, अपने को तो करना ही है। और बच्चे भी, अब बच्चे लड़के लोग इतना कर नहीं पाते हैं, लड़कियां हो तो व्यवस्थित करती हैं। वैसे हमारे तो लड़के भी कर लेते हैं। यहाँ पे सारा भोग एक एक करके जो भी मैंने बनाया था सब लगा रही हूँ प्रभु को। उसके बाद झुलाएंगे झूला अपने प्रभु को, नन्हे से बाल गोपाल। और ये दिन ना बहुत साल भर में एक बार आता है, बहुत इंतज़ार रहता है इस दिन का भी, और बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, प्रभु के लिए बनाना है, खाना तो खुद नहीं है हमने, पर ये प्रभु के निमित्त जो बनता है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। देखिए, और कल के दिन इतनी बारिश थी, बरसात का मौसम होता है तो बारिश तो होती है, पर जन्माष्टमी को बारिश तो रोज़ ही होती है, लेकिन इस बार ज़्यादा ही बारिश हो गई सुबह से शाम तक। ये देखिए, अब हमारे प्रभु झूला झूलेंगे, नन्हे से बाल गोपाल हैं, धीरे धीरे झुलाएंगे उनको, और उनको डर लगता है तो इसलिए धीरे धीरे झुला रही हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे लग रहे थे हमारे छोटे से लड्डू। यहाँ पे अब थोड़ी देर में उपांशु भी झूला झुलाएगा, और उपांशु को उठने की दिक्कत होती है ना, तो एक कह रहा मैं साइड से ही झुलाऊंगा, मम्मी इधर से नहीं आ सकता। मैं बोली सामने से आ। ये छोटा सा हमारा झूला भी छोटा ही है इनके लिए। ये उपांशु झुला रहा है झूला, ये देखिए उसने ढक दिया हाथ से उनको। हमारी तुलसी माता भी विराजित है यहाँ पे, ये देखिए। और मैंने ना अपने कुछ प्लांट भी ऐसे पीछे लगाए हैं। अब वो नीचे इतना डेकोरेशन हो नहीं पाता है, नीचे चौकी लगाई है तो
तो पीछे से मैंने 2 प्लांट रखे हैं और 2 प्लांट ना ये छोटे से बनाए थे मैंने अभी, वो भी रखे हैं। और अब देखिए मोहित तो झुला रहा है झूला, ये देखिए झूला झूले नंदलाल, झूला झूले नंदलाल, झूलाए उनकी मैया, झूला झूले नंदलाल, झूलाए उनके भक्त, झूला झूले नंदलाल, झूलाए उनके मैया। ये देखिए मोहित को भी मज़ा आ रहा है झूला झुलाने में प्रभु को। छोटे से बच्चे हैं, वो धीरे धीरे झुला रहा है। मैं बोली धीरे धीरे झुला। तो दोस्तों ये थी पूजा हमारी, सब हो गया। यहाँ पे भोग लग गया और गणेश जी का भोग, बड़े कान्हा का भोग, छोटे कान्हा का भोग, सब हो गया। और अब हम आरती देंगे सबको, प्रभु को। देखिए 500 भी आरती ले रहे हैं। और बस अब हो गई हमारी पूजा पाठ सब संपन्न। अब बनाएंगे 500 के लिए खाना। और बस दोस्तों और यहाँ पे ना मैं एक बार फिर झूला झुला रही हूँ, क्योंकि मेरी तृप्ति नहीं हुई झूला झुलाने से प्रभु को। और साल भर में एक बार तो हमने झूला झुलाते हैं। बस अभी झूला को फिर पैक करके रख दूँगी और अगले साल ही निकालेंगे, क्योंकि मंदिर में भी इतनी जगह नहीं होती है कि हम इनको बार बार बिठा के झूला झुलाएँ। और फ्लैटों में दोस्तों आपको पता ही है जगह की कमी रहती है। तो हमारे तो हॉल में ही प्रभु विराजित हैं और रूम में कहीं ऐसी जगह नहीं है, तो वहीं पे सब होता है। अब नीचे यहाँ पे ऐसी अव्यवस्था है। अब देखिए प्रभु किसी दिन अच्छा घर बनाएंगे तो उनके लिए अच्छा सा मंदिर बनाएंगे अलग से। अभी तो ऐसे ही जो चल रहा है वो चल ही रहा है। और फिर जलाने लग गई, मैंने कहा एक बार पहले जला लिया था, फिर जलाने लगी, मैं एक बार और जलाती हूँ मैं। तो दोस्तों ऐसे मनाई हमने कृष्ण जन्माष्टमी, और आप लोगों ने कैसी बनाई दोस्तों बताइएगा ज़रूर। और हमारी तो पूजा सिंपल ही होती है, हम लोग इतना जानते नहीं है पूजा पाठ के बारे में। बस एक प्रभु का दिया या जलाना हमें आता है, बाकी कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं, ना पूजा करना ना भोग लगाना, कैसे क्या करना है सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है। जो भगवान करते हैं हम कराते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको फिर नई